बस वाटर हैमर तुम लोगों को, और ज्यादा टॉपिक नहीं बोले। और कोई अगर छूटा हुआ है टॉपिक जो मैंने नहीं कराया है, तो अभी नहीं, आप मुझे 3 दिन और है आपके पास, आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि मैंने सिर्फ एक टॉपिक स्किप कर रखा है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। स्किप भी नहीं किया है, वो हमारा कंटिन्यूएशन में ही है। बट 3 दिन तुम्हारे सेशनल्स हैं, सेशनल्स के बाद हम लोग एक दिन सेशन लेंगे एक पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का, और उस पूरे सेशन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ऑल दो मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, आप कंप्लीट उसको मान सकते हो, पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक या दो जो लेक्चर, एक दो भी नहीं, एक टॉपिक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का एक सेशन बचा हुआ है हमारा, उसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट कंबाइन कर दिया, उसके बाद भी हमारी क्लासेस अगर कंटिन्यू चलती हैं तो हम लोग सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट पे आएंगे। ठीक है, और मुझे तुम्हें नोट्स भी देना है, नोट्स भी दूंगा तुमको। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट्स, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो मैं तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में बना के अपलोड कर दूंगा सारे यूनिट्स के नोट्स। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर्स मैं कर ही चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस भी तुम लोगों से करवा चुका हूँ। बाकी तुम लोगों की अब खुद से तैयारी करनी बची है, खुद से तैयारी करो, पढ़ो और तैयारी करो। ठीक है, अभी आज मैं 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं। एक्चुअली 2 टाइप के न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं करे थे सॉल्व, तो ये 2 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल हैं। बस आज हम लोग इतना ही काम करेंगे, 2 टाइप के ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिस्टॉर्टेड मॉडल देख लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे स्केल रेशो प्रॉपर्ली मैच नहीं होता, खासतौर से ज्योमेट्रिक, तो हम लोग वहाँ पे स्केल रेशो को बाइफर्केट कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो वर्टिकल स्केल है उसको हम लोग अलग डायरेक्शन अलग रख लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल को हम लोग अलग रख लेते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग मॉडल एक एफिशिएंट मॉडल हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बेस्ड है मॉडल लॉस पे ही, तो कैन एनीवन रीड इट फॉर मी? Oil of kinematic viscosity 5 into 10 to the power minus 5 is to be used in prototype in which both gravity and viscous force are important. What should be the viscosity of liquid used in the diametrically similar model of scale 1:9? Also find the discharge ratio and time ratio for this model. क्या समझ में आया इसके अंदर से? दीपक बताओ, दीपक है ना, दीपक बताओ क्या समझ में आया? दीपक है या नहीं है? यस सर। तो बोलना भी पड़ता है। सर किसी का फोन आ रहा था सर, अभी वो स्क्रीन रुक गई थी। फोन अटेंड करो तुम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका था, मोदी जी का था, किसका था, या योगी जी का था, किसका फोन था? नहीं सर, भाई का फोन आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा मोदी जी का फोन आया, वो इतना इंपॉर्टेंट फोन था ना, क्लास छोड़ के आप उसको अटेंड करने लगे। नहीं सर, स्क्रीन रुक जाती है सर जब किसी का फोन आता है, नेट चलता नहीं है फोन मेरे। अच्छा अच्छा, देखो एक प्रोटोटाइप है मेरे पास, ठीक है, और उस प्रोटोटाइप का ही एक मॉडल है। अब किस चीज का प्रोटोटाइप है ये मुझे नहीं पता, किसी का एक मॉडल है। अब किस चीज का प्रोटोटाइप है ये मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा, बट उसने ये कहा है कि इस प्रोटोटाइप पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोटोटाइप पे और कौन सी फोर्स दी है, विस्कस फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पे ये दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट है, तो जब ये दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे इंपॉर्टेंट होती है वहां पे हम कौन सा मॉडल लॉ लगाते हैं? फ्रॉड मॉडल सर, फ्रॉड मॉडल। आवाज में लैगिंग है क्या? ऐसा है कि तुम लोग बहुत जल्दी बोल देते हो, मुझे लेट सुनाई देता है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? फ्रॉड्स मॉडल यस लॉ। सर, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ही था ऐसा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स
जहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हम फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड्स मॉडल लॉ, फ्रॉड नंबर वी नो दैट फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी एल मान लो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोटोटाइप पता नहीं है तो कोई भी करेक्टरिस्टिक डायमेंशन एल. तो जब जब हम लोग फ्रॉड्स मॉडल यूज करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वी एम अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन एल एम इज इक्वल टू वी पी अपॉन अंडर रूट जी पी अपॉन इंटू एल पी. ठीक है. नेक्स्ट, जहां पे विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट होती है वहां पे कौन सा मॉडल यूज करते हैं हम लोग? सर रेनॉल्ड्स मॉडल है. Reynolds model law, that is Reynolds number in model is equals to the Reynolds number in प्रोटोटाइप. Reynolds नंबर क्या होता है हम लोगों को पता है वेरी वेल तरीके से, हम लोगों को पता है रो वी एल अपॉन म्यू. इसको हम लोग और अच्छे से लिखे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मॉडल इंटू वेलोसिटी ऑफ मॉडल इंटू कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय viscosity of model is equals to density of prototype, velocity of prototype, L of prototype और म्यू पी. ये L of prototype क्या है गणेश बताना, ये L of prototype क्या है? क्या बोलते हैं इस L of prototype को? ये जो मैंने वैल्यू लिखी है LP, इसको बोलते क्या है? गणेश है मीटिंग में? यस सर. क्या बोलते हैं इस LP को? ये जो L लिखा है इसको L को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक गुड डायमेंशन. हाँ गुड गुड. कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, इसका मतलब सुन रहे हो तुम, स्टिक डायमेंशन. तो दोनों मॉडल लॉ इसके अंदर यूज होना है, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ भी यूज होना है और फ्रॉड्स मॉडल लॉ भी यूज होना है. हमें गिवन क्या है इसके अंदर? सिर्फ एक चीज गिवन है, दैट इज नहीं, एक चीज नहीं बल्कि दो चीज गिवन है हम लोगों को. एक तो लेंथ स्केल रेशियो दे रखा है, दैट इज एल आर की वैल्यू दी है आपको 1/9, और एक आपको विस्कोसिटी दी है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है म्यू पी. इसकी यूनिट भी नहीं दी बल्कि हम लोगों को, तो हम यूनिट यूज भी नहीं करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है. 5 × 10⁻⁻5 यूनिट होती होगी, अब पता नहीं स्टोक्स में ही होगी, जहाँ तक है इतनी इस विस्कोसिटी तो स्टोक्स में ही आती है. ठीक है, तो स्टोक्स होगी जो भी होगी यूनिट, हम लोग को यूज ही नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कैसे करें बताओ, पहले क्या करें? पूछा गया है वैसे, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन मॉडल, मॉडल के अंदर क्या विस्कोसिटी होगी ये पूछा है पहले. जब इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग, जैसे कि हम लोगों को पता है रेनॉल्ड्स मॉडल, जब रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉडल लॉ, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के अंदर क्या होता है, वी आर एल आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन अपॉन न्यू आर इज इक्वल टू 1. और वही फ्रॉड्स मॉडल लॉ में क्या होता है, और फ्रॉड्स मॉडल लॉ में क्या होता है, V अपॉन अंडर रूट LG. वी आर अपॉन अंडर रूट एल आर इंटू जी आर इज इक्वल टू 1. जब दोनों ही मॉडल लो यूज हो रहे हैं तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. तो क्या हो गया, वी आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन अंडर रूट एल आर जी आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन अंडर रूट एल आर इंटू जी आर. कुछ गलत कर दिया है मैंने? हाँ, म्यू आर. ठीक है, कर दिया इक्वेट दोनों को. अब वी आर तो दोनों में कॉमन ही हो गया, यस. तो वी आर से वी आर कैंसिल आउट हो गया. और जी आर की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. और तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मॉडल और प्रोटोटाइप में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी. तो अगर दोनों में वैल्यू सेम होगी तो जी आर की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो क्या आ गया, एल आर की पावर
3/2 इज इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है, तो म्यू आर क्या है मेरा, एल आर की वैल्यू दी है हमें 1/9 की पावर 3/2, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं म्यू आर इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर की पावर 3/2। कर दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो म्यू आर हो गया तुम्हारा 1/27। अब म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, क्या हो गया म्यू आर, मतलब म्यू एम अपॉन म्यू पी इज इक्वल्स टू 1/27। तो प्रोटोटाइप की तुम्हें दे रखी है, तो म्यू एम पूछा था, म्यू एम इक्वल्स टू 1/27 इंटू मॉडल की वैल्यूसिटी प्रोटोटाइप की कितनी दी है, 5 × 10⁵, 5 × 10⁵। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी विस्कोसिटी ऑफ मॉडल, कितनी आई जल्दी बताओ। सर 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ या 6 सॉरी सर 6, ठीक है 6। चलो ये आ गई तुम्हारी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो भी है लिख दी। अब डिस्चार्ज के रेशियो की बात कर रहा है क्यू आर। अब डिस्चार्ज हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों स्केल को बराबर ही रख दिया है। जब हमने इक्वेट कर दिया तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। तो क्यू आर का फॉर्मूला हम लोग फ्रॉड्स मॉडल लॉ वाला यूज कर लेते हैं, विच इज एल आर की पावर 5/2, 1/9 की पावर 5/2 इज इक्वल्स टू, जितना भी आया आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम रेशियो भी हम लोगों ने निकाला था फ्रॉड्स मॉडल लॉ के केस में। आई थिंक टाइम रेशियो इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन वी आर ऐसे था ना कुछ। तो एल आर अपॉन वी आर की पावर, वी आर आया था हमारा एल आर की पावर 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाता था और आता था एल आर की पावर 1/2। तो टी आर इज इक्वल टू हो गया 1/9 विच इज इक्वल टू 1/3। तो टी आर की वैल्यू 1/3 आ गई और उसकी वैल्यू हमारी आ गई 1/9 की पावर 5/2। क्लियर है? कुछ भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कर दो, बता दो। कंफ्यूजन है कुछ? नो सर। कुछ स्टेप समझ में ना आया हो, कोई भी स्टेप तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कर लेंगे हम लोग। नो सर क्लियर है सबको ना। संचित क्लियर है? यस सर क्लियर है ठीक है, सही है। देखो एक और क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो हम लोगों ने एक तो नॉर्मल क्वेश्चन करा था पहले, फिर हम लोगों ने एक ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया जिसमें 2 मॉडल लॉज यूज होना है। फिर हम लोग को एक ये वाला भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि एक रिलेशनशिप दी हुई है। मतलब क्या होता है, कभी कभी बकिंगम एक पूरा क्वेश्चन दे देगा 15-20 नंबर का। उसमें क्या करेगा, पहले तुमसे बकिंगम पाई थ्योरम से पहले वो करवा लेगा, रिलेशनशिप फाइंड करवा लेगा। फिर वही उसी रिलेशनशिप की हेल्प से आपको मॉडल लॉ लगा के अपने मॉडल पे वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसे ही दिया 1/3 स्केल मॉडल ऑफ अ पंप इज गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट। एक मॉडल है जो 1/3 स्केल पे बनाया गया है, यहाँ पे देखो 1/3 स्केल रेशियो पे बनाया गया है। तो उसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ नीचे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इफ द प्रोटोटाइप इज रन एट, अगर प्रोटोटाइप जो रन कर रहा है वो 300 आरपीएम पे कर रहा है, देन फाइंड द पावर रिक्वायर्ड हेड डेवलपमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप। अब सबसे बड़ी हमारे पास क्वेश्चन ये यहाँ पे आ जाएगा कि इसमें कौन सा मॉडल लॉ लगाएं। दूसरी बात, अब इसकी इतनी सारी चीजों की रिलेशन कहां से आएगी। अब हमें तो स्पीड की रिलेशन अभी तक हम लोगों ने निकाली है, कहीं बताओ।
मैंने तुम लोगों को डिस्चार्ज निकाला है, टाइम रेशियो निकलवाया, फोर्स निकलवाया, इवन पावर भी निकलवाया, बट कहीं पे मैंने स्पीड का यूज करवाया तुम लोगों को? अभी तक नहीं करवाया ना, नो किसी भी क्वेश्चन में। नो सर। तो अब सबसे बड़ी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आएगी कि इसका हम लोग रिलेशनशिप कहाँ से पता करें, स्पीड, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो मैंने तुम लोगों को बताया, किस किस चीज की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, हमने डिस्चार्ज की वैल्यू निकाली है, फोर्स की वैल्यू निकाली है, पावर की वैल्यू निकाली है, लेंथ रेशियो निकाला है, वेलोसिटी रेशियो निकाला है, और ये सब रेशियोज तो हम लोगों ने निकाला, बट ये सब नहीं देखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक आपको इक्वेशन गिवन होगी, इस क्वेश्चन में भी गिवन है, क्या है, एक रिलेशनशिप गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू डी की पावर 5 n क्यूब, फिर फंक्शन ऑफ h बाय डी क्यू अपॉन n डी क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो ये देखो कुछ ये रिजल्ट उस टाइप से नहीं जैसे हम लोग बकिंगम पाई में निकालते हैं रिजल्ट्स। ये पाई 1 और पाई 2 टर्म्स होगी, ये कांस्टेंट होगा, ये वाला पार्ट जो बाहर आ गया पाई 1 पाई 2 टर्म में, उसी फॉर्म में है ना रिजल्ट। यस सर। यस सर। भाई हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग ऐसे पाई 1 पाई 2 टर्म्स यूज करके निकालते थे, ऐसे करते थे ना, फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 और पाई 3 इज इक्वल टू 0, और फिर जो भी जिस भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जिस उसमें आता था उसको हम लोग बाहर रख के फिर हम लोग रख कर लिया करते थे। तो इसमें होगा क्या ना, ऐसे होगा, इसका ये फंक्शन जो होगा पाई 1 होगा इसका p अपॉन रो डी की पावर 5 n क्यू, पाई 2 होगा h बाई डी, और पाई 3 होगा q अपॉन n डी क्यू। ऐसे होगा ये कुछ। तो ये हो जाएगा पाई 1, ये होगा पाई 2, ये होगा पाई 3। तो हम लोगों को जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में निकालना है, तो हमने लिख दिया p अपॉन रो डी की पावर 5 n क्यूब इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ h बाई डी इंटू क्यू अपॉन एन डी क्यूब। फिर इसको हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया p अपॉन रो डी की पावर 5 n क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ h बाई डी और q अपॉन एन डी क्यूब। ठीक है, तो ये कहीं बकिंगम पाइप का सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये हमें फंक्शन दे रखा है, और उसने क्या कहा कि डायनामिक सिमिलरिटी है हम लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फाइंड करने के लिए बोला पहले हम लोगों से, क्या बोला पहले फाइंड करने का, 1/3 स्केल रेशियो ऑफ पंप गिवन बाय दिस। तो हम लोगों को पहले फाइंड करनी है पावर। ठीक है, एक सेकेंड बस होल्ड करना। पावर बोला है और भी कुछ बोला ना, हेड डेवलप्ड भी बोला है और डिस्चार्ज भी बोला है। ठीक है, तो एक एक चीज का, हाँ इसमें मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ से मुझे हेड डेवलप्ड निकालना है। हेड तो क्या है, लीनियर स्केल रेशियो पे है, तो एल आर की वैल्यू हम लोग को दे रखी है यहाँ पे 1/3 दिए ना, 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से वही टर्म निकालेंगे जहां पे हमारा हेड का, जैसे हमारी जो हेड का यूज है वो इस टर्म में, तो हम इसी टर्म को इक्वेट करेंगे। तो हम लोग इस टर्म का यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज एच एम अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू एच पी अपॉन डी पी। इसी फंक्शन का यूज करेंगे जिस फंक्शन में हमारे हेड है। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से अगर हम लोग निकालेंगे, हेड मॉडल में हम लोग को पता है कितना है, हेड मॉडल में पता है दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। हेड डी उसमें कितना है, डी डायमीटर कितना है मॉडल में, 125 mm। 125 यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। एच निकालना है हमें, डेवलप्ड इन प्रोटोटाइप, एचपी निकालना है, और डीपी हमें पता नहीं है, डीपी भी नहीं पता है।
तो अब हम लोगों के को पता है कि ये जो है बराबर, ये डीपी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोगों को पता है 1/3 जो है इज इक्वल टू dm/dp स्केल रेशो के अकॉर्डिंग। तो dp इज इक्वल टू कितना है, 3 टाइम्स ऑफ dm। DM तो 3 इंटू डायमीटर 125, तो कितना हो गया 375। 375 में हमारा डीपी आ गया, तो यहाँ पे हम 375 पुट कर देंगे, तो 3/125 इज इक्वल टू HP/375। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, HP क्या है आपका 9 मीटर है। क्लियर है। तो मेरा बस मेन मोटो इस क्वेश्चन को कराने का यही है कि जो हेड डेवलप्ड वाली अगर निकालना है तो हम लोग वही इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें हेड डेवलप्ड है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है। तो हर पाई टर्म, मतलब कि इस कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि पाई टर्म इन मॉडल इज इक्वल टू द पाई टर्म इन प्रोटोटाइप। मतलब जो मॉडल की पाई टर्म्स हैं वही इक्वल होंगी प्रोटोटाइप के पाई टर्म्स के। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक पाई टर्म्स को हम लोगों ने मॉडल की इक्वेट कर दिया पाई टर्म्स की, उसी पाई टर्म की प्रोटोटाइप में। क्लियर है या नहीं है ये चीज? yes sir। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोगों ने हेड निकाल लिया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हम लोगों की। तो अब हम लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल पावर निकालना है, तो पावर वाली पाई टर्म कौन सी है, कोई बता सकता है? सर पाई 1। पाई 1, ये वाली पावर वाली है ना, पाई ये वाली। तो हम लोग पावर की जो पाई टर्म है, तो पाई टर्म इन मॉडल इज इक्वल टू पाई टर्म इन प्रोटोटाइप कर देंगे हम लोग। तो पाई टर्म वाले के उसकी वैल्यू क्या है, P/ρ d की पावर 5, P/ρ dm की पावर 5 m की पावर 3 है, क्या है? पावर निकालनी है, तो पावर तो ये है हमारी पावर। तो अब हम लोग कैसे करेंगे बताओ। अब ये हम लोग को यहाँ पे एक एजम्पशन करनी पड़ेगी कि हमारा जो फ्लूइड है जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं वो सेम है। तो ρm और ρp से हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमें फ्लूइड दे नहीं रखा है, फ्लूइड दे नहीं रखा है, और तो वाटर पे रन हो रहा होगा। अगर दे नहीं रखा हो तो आप कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एज्यूम ρm इक्वल्स टू ρp। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपी हम लोगों को निकालना है, तो पीपी के लिए पावर इन मॉडल n2 np/nm की क्यूब n2 dp/dm की पावर 5, dp/dm की पावर 5। ठीक है, तो np/nm क्या होगा, np की वैल्यू दे रखी है ना, इज इक्वल टू pp। np की वैल्यू दे रखी है, तो पावर मॉडल में दिया ना, कितनी दी है 1.5 किलोवाट। तो 1.5 टाइप में आरपीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 नीचे दे रखी है, देखो यहाँ पे 300। तो yes 300/900 दिए आई थिंक मॉडल में की क्यूब। dp/dm क्या है, ये LR रेशो का इनवर्स ही तो है। LR क्या होता है, dm/dp। यहाँ पे ले लिया dp/dm, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। क्यों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1/LR का इनवर्स ही है ये। तो 1.5 इंटू, अब 1/3 ये बचा, तो 1/3 का हो गया 1/27, और या फिर 3 की पावर 5 कर दो यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू पीपी। तो ये 3 की क्यूब से कट जाएगा, स्क्वायर 9 इंटू 1.5 इंटू पीपी। तो कितना आया पावर इन प्रोटोटाइप,
9 इंटू 1.5 कितना हुआ ना, 13.5। कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं कुछ? थोड़ा बहुत तो होगा ही, पक्का नहीं है कंफ्यूजन कुछ? छाया बताओ, कंफ्यूजन है कुछ? नो सर। तुम्हें समझ में भी आता है वैसे, या फिर सिर्फ नो नो ही बोलते हो तुम? समझ में आ रहा है ना आपके? मैं पूछ रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन होता है? समझ आ रहा है सर। क्योंकि इतना मतलब बेसिक्स को क्लियर करके चलो अपने स्टार्टिंग में, तुरंत उसी पॉइंट पे बोलना चाहिए जब समझ में नहीं आ रहा। अगर दोबारा बताया मैंने, दोबारा समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बोलो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो डिस्चार्ज के लिए कौन सी टर्म है बताओ, छाया बताओ कौन सी टर्म है? सर पाई 3। पाई 3, गुड। तो हम लोग यहाँ पे पाई 3 को इक्वेट करेंगे। पाई 3 इन मॉडल इज इक्वल टू द पाई 3 इन प्रोटोटाइप। तो पाई 3 क्या है? क्यू अपॉन एन डी क्यूब। तो क्यू एम अपॉन एन एम डी एम क्यूब इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन एन पी अपॉन डी पी क्यूब। ठीक है, तो हम मुझे क्या निकालना है? डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप। तो डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप निकालना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डिस्चार्ज इन मॉडल इनटू एन पी ओवर एन एम इनटू डी पी ओवर डी एम की पावर 3 दैट इज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, तो क्यू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? क्यू एम की वैल्यू दे रखी है 80 लीटर्स पर सेकेंड। और क्यू पी एन पी अपॉन एन एम तो अभी निकाला है हम लोगों ने, ये रहा 300 अपॉन 900। तो 80 इंटू 1/3 इंटू डी पी बाई डी एम एल आर मतलब 3 की क्यूब इज इक्वल टू क्यू पी। ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना? यस क्यू एम 80 लीटर्स पर सेकंड दे रखा है। एन एन पी ओवर एन एम क्या होगा? एन पी की वैल्यू 300 हम लोगों को गिवन है, एन एम की वैल्यू 900 गिवन है। तो और इनटू डी पी ओवर डी एम क्या होगा? 1/LR। डीपी ओवर डीएम मतलब हम लोगों ने पहले देख ही चुके हैं, एल आर इज इक्वल टू डी एम अपॉन डीपी। तो डीपी ओवर डीएम क्या होगा? तो डीपी ओवर डीएम हो गया हमारा 1/LR, 1/LR। और एल आर की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या दे रखी है? 1/3। तो 1/1/3 ये ऊपर चला जाएगा, हो गया 3। तो डीपी ओवर डीएम इज इक्वल टू 3। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 3 को, बस सिंपल। तो आई थिंक 80 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज क्यू पी 9 और 720 लीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा क्यू पी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हम लोगों ने पाइटम की फॉर्म में कर लिया कि कभी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे पाइटम्स की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और आपको उसको इक्वेट करना है, तो हम लोग हर पाइटम को इक्वेट करेंगे इंस्टेड के सबको इक्वेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो पाइटम जो हमारे जिस चीज में यूज हो रही है हम उसको ही वहां पे यूज करेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जहाँ मॉडल लॉज यूज करने हैं, दो वहाँ वो भी देख लिया हम लोगों ने। आई थिंक 2-3 टाइप के हम लोग पहले भी कर चुके हैं मॉडल लॉज पे क्वेश्चन। तो हम लोगों ने मोर देन सफिशिएंट 5-6 टाइप के क्वेश्चन कर दिए मॉडल लॉज पे। इससे बाहर आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ही नहीं लगता, एक्सेप्ट कोई रिसर्च करने ना बैठा हो उसमें बिल्कुल ही क्वेश्चन पेपर में कि जान के सबका गलत करने के लिए उसने क्वेश्चन पेपर बना दिया, वरना इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इतने टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कोई इशू? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।